गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 7 चल रहा था जीवों में विविधता, उसी के आगे पढ़ते हैं अपन अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता। बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे रॉबर्ट विटेकर के द्वारा जो पंच जगत की प्रणाली है उसी को पढ़ रहे थे अपन। उसके अंदर अपन ने 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। मोनेरा पढ़ लिया था, है ना, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया, और अपने चल रहा था प्लांटी। नंबर 4 पे प्लांटी वर्ग चल रहा था ना। प्लांटी के अंदर अपन ने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था पहला, इसके अंदर पढ़ा थैलोफाइटा। क्या पढ़ा? थैलोफाइटा पढ़ लिया, जिसका शरीर थैलस के समान होता है, थैले के समान, है ना, जिनके अंदर जड़ तना पत्ती में विभेद नहीं किया जा सकता। ये पढ़ा पहले। फिर दूसरा पढ़ा अपन ने इसके अंदर आपके थैलोफाइटा के बाद में ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर अपन ने देखा कि जो आपके इसको पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके तना और पत्ती में बांटा जा सकता है इनको, लेकिन इनके अंदर संवहन उत्तक नहीं पाए जाते थे। फिर तीसरी बात की अपन ने इसके अंदर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर अपन ने चर्चा की आपके कि इसके अंदर थोड़े और, जैसे थैलोफाइटा कम विकसित था, उससे ज़्यादा विकसित है आपके ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा से ज़्यादा विकसित कौन है आपके? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के अंदर अपन ने बातें की कि जो ब्रायोफाइटा से और ज़्यादा विकसित पादप था, इनके अंदर संवहन उत्तक भी पाए जाते थे, है ना, और जड़ तना पत्ती में इनको विभेद भी किया जा सकता था। तो ये बातें तो अपन ने कंप्लीट कर लिया पिछली क्लास तक, है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आज अपन इसके आगे देखो, इनको और 2 भागों में बांट सकते हैं अपन, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। इनको 2 भागों में किस आधार पर बांटा गया है? इससे पहले अपन 2-3 परिभाषाएं हैं वो देखते हैं। अगर 2-3 परिभाषाओं के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे, एक तो होती क्रिप्टोगेम्स और दूसरी होती फेनेरोगेम। वो क्या होती है? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं क्रिप्टोगेम। ऐसे हेडिंग लगा के लिख लो इसी के नीचे, क्रिप्टोगेम। देखो क्रिप्टोगेम्स किसे कहेंगे अपन, लिखें इसके अंदर परिभाषा, कि जिन पादप समूहों में जिन पादप समूहों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात है कि जिन पादप समूहों में जननांग का प्रत्यक्ष होता है, जननांग का मतलब क्या होता है कि जिसके द्वारा उनके अंदर बीज का निर्माण होता है। जननांग का मतलब क्या होता है? पादप के अंदर 2 प्रकार के जन, जैसे मनुष्य के अंदर नर एवं मादा होते हैं, उसी प्रकार पादपों में भी नर एवं मादा होते हैं। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि पादप के अगर आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसके अंदर एक तो पाया जाता है आपके बीच में पुंकेसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर होता है आपके
पुमणु, क्या होता पुमणु, ये आपके नर जननांग है। क्या है ये होता आपके नर जननांग। आई बात समझ में। और इसके अंदर स्त्रियों के अंदर होता है आपके स्त्री केसर। क्या होता है आपके स्त्री केसर, जो पाया जाता है आपके वर्तिका के अंदर, और इसके अंदर होता है आपके जायांग। आई बात समझ। पुमणु स्त्री केसर के अंदर होता है आपका जायांग। तो इस जायांग को अपन कहते हैं गाइनोशियम, इसके अंदर होता है आपके मादा जननांग। आई बात समझ में। मादा जननांग ये क्या होते हैं, ये तो आपके नर जननांग और ये मादा जननांग, ये जिन पादपों में नहीं पाए जाते हैं, तो अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो उनके अंदर बीज नहीं बनेगा। क्योंकि जब अपन देखते हैं, अपन जैसे खेती करते हैं तो अपन क्या लाते हैं, उसका बीज लाते हैं, बीज को अपन बोते हैं तो उससे नया पादप बनता है। अगर किसी पादप के अंदर बीज ही नहीं बनेगा तो उन पादपों को अपन क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैम्स पादप। एक बात समझ में। खूब सारे पादप ऐसे हैं, जैसे अपन देखते हैं ब्रायोफिल्म की, अगर अपन पत्ती को तोड़कर ज़मीन के अंदर बो देते हैं तो उससे पादप बन जाता है, बीज की जरूरत ही नहीं, बीज बनता ही नहीं है उनके अंदर। एक बात समझ में। खूब सारे पादप होते हैं जिनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है, उनका क्या होता है, पादप के किसी भी भाग से अपन तोड़कर अलग करते हैं तो उससे नया पादप बन जाता है। यही बात समझ। जैसे अमर बेल है, उसको अपन तोड़कर कहीं पर डाल देंगे तो उससे नया खूब सारी बन जाएगी वो, है ना। उनके बीज वगैरह नहीं आते हैं, तो उन पादपों को अपन क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स में कौन थे आते हैं, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों आते हैं क्रिप्टोगैम्स पादप। यही बात समझ। क्योंकि इनके अंदर ना तो किसी प्रकार का बीज बनता है, ना कोई फल बनता है। ये बात समझ। इनका पादप जहाँ से टूटकर अलग होता है, अपन जनन के बारे में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, तब अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है ना, कायिक जनन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कायिक जनन, इन सभी के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, आपके कायिक जनन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई पादप है ना, इस पादप की ये कोई शाखा है, तो यहाँ से तो तोड़कर अपन मिट्टी के अंदर बो देंगे तो इससे नया पादप बन जाएगा। एक बात सुनो, यहाँ से तोड़कर बोएंगे इसको तो नया पादप बन जाएगा। तो वो पादप कौन से हैं आपके, क्रिप्टोगैम्स पादप कहलाते हैं। अगली बात समझ में। तो ये तीनों कौन से हैं, क्रिप्टोगैम्स। इनके अंदर क्या नहीं होते हैं, जननांग नहीं होते हैं। जननांग होंगे तो वो अप्रत्यक्ष होंगे और उनमें बीज उत्पन्न नहीं होता, मतलब इन पादपों का बीज नहीं बनता है। वो सभी क्या कहलाते हैं आपके, क्रिप्टोगैम्स। आगे बात समझ में, क्रिप्टोगैम्स की परिभाषा। अब बात करें अपन दूसरा जिनके अंदर बीज बनता है, वो कहलाते हैं आपके फेनेरोगैम्स। देखो क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स के अंदर बात करें अपन तो अगली परिभाषा देखते हैं अपन, फेनेरोगैम। फेनेरोगैम, और फेनेरोगैम किसे कहेंगे, परिभाषा लिखो कि वे पौधे जिनमें जनन अंग, वे पौधे जिनमें जनन अंग, वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित है। जनन अंग क्या होते हैं, पूर्णतः विकसित होते हैं, एवं विभेदित मतलब अलग अलग होते हैं। विभेदित, पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तो जनन प्रक्रिया के पश्चात क्या बनते हैं, बीज उत्पन्न होते हैं। तथा विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न होते हैं। बीज जनन प्रक्रिया के पश्चात क्या हो, बीज उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं, फेनेरोगैम। फेनेरोगैम कहलाते हैं। फेनेरोगैम कहलाते हैं। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर अपन ने देख लिया, उसके अंदर देखा कि जनन अंग नहीं होते। इनके अंदर जनन अंग क्या होते हैं, पूर्णतः विकसित होते हैं और विभेदित होते हैं। नर एवं मादा दोनों जननांग अलग अलग होते हैं। जैसे पुंमणु पुंकेसर से और स्त्री केसर से जायांग, इन दोनों के अंदर अभिक्रिया होती है, मतलब जनन की प्रक्रिया होती है।
तो उनसे क्या बनेगा, आपके बीज का निर्माण होगा। और जिन पादपों में बीज का निर्माण होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, पादप फेनोरोगैम पादप कहलाते हैं। अगली बात समझ में, जिनके अंदर बीज बनता है वो क्या कहलाते हैं आपके सॉरी फेनोरोगैम पादप कहलाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, बीज बनता है। अब बीज क्या होता है, कुछ पादपों में क्या होता है, बीज क्या होता है आपके लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है, जिनके अंदर नर एवं मादा जननांग प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, तो वो जनन या लैंगिक जनन। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन पूरी डिटेल से। जनन 3 प्रकार के, एक तो पढ़ेंगे अपन कायिक जनन, दूसरा पढ़ेंगे लैंगिक जनन, और तीसरा पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। इनके भी विभिन्न भाग पढ़ेंगे, किस किस प्रकार से होता है अलैंगिक जनन, किस किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, और कायिक जनन कैसे होता है, इनके बारे में। तो बीज बनता है, वहाँ पर कौन सा जनन होगा, आपके लैंगिक जनन होगा। अगली बात समझने, और ये क्या होता है, इनमें क्या होता है, बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण के द्वारा खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण में प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के लिए किया जाता है। जिससे उस जो बीज होता है उसको अपन नई फसल बोने के लिए उसको अपन मिट्टी में डालते हैं, तो उससे अंकुरित होकर, वो क्या अंकुरित मतलब उससे नया पादप बनता है। अगली बात में, अंकुरण होकर उससे नया पादप बनता है। अब क्या, इस बीज की अवस्था के आधार पर, इस बीज को एक तो होता है जिसके बीज के ऊपर क्या होता है, कवर होता है ना। एक तो बीज के ऊपर जो क्या होता है, फल के अंदर बीज लगता है, मतलब फली के अंदर होता है बीज, तो उसके ऊपर कवर होता है। और एक जो बीज के ऊपर नग्न होते हैं उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता। एक तो नग्न बीजी और एक आवर्त बीजी, मतलब जिनके ऊपर, इस बीज के आधार पर अपन इसको 2 भागों में बांट सकते हैं फेनोरोगैम्स को, है ना। बीज की अवस्था के आधार पर, जिन बीज के ऊपर क्या होता है, आपके आवरण होता है, उनको तो अपन कहते हैं आवर्त बीजी, और जिनके ऊपर आवरण नहीं होता उनको बोलते हैं अपन अनावर्त बीजी, है ना। अनावर्त बीजी को इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और आवर्त बीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फेनोरोगैम्स को बीज की अवस्था के आधार पर अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। अगली बात समझ में, इसलिए अपन ने ये क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स पढ़ा कि अपन फेनोरोगैम्स को 2 भागों में देख सकते हैं। तो ये तो टेरिडोफाइटा कौन से हो गए, ये तीनों तो भाग किसके थे, आपके क्रिप्टोगैम्स के, है ना। ये तीनों तो क्या है आपके, इनके अंदर बीज नहीं बनता है, तो ये तीनों तो क्या हो गए आपके क्रिप्टोगैम। आई बात समझ। अब अपन फेनोरोगैम्स को 2 भागों में बांटेंगे बीज की अवस्था के आधार पर। कौन सा, एक तो होगा आपके जिम्नोस्पर्म, अभी लिखूंगा पूरा डिटेल से, और दूसरा होगा आपके एंजियोस्पर्म। इसको हिंदी में कहते हैं अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी, और इसको कहेंगे आवर्त बीजी। आई बात समझ में। अभी चर्चा करेंगे अपन एक एक के बारे में। प्लांटिका में 3 भाग पढ़ लिए अपन ने, फेनोरोगैम्स की परिभाषा पढ़ ली, जिनके अंदर बीज उत्पन्न होता है। अब अपन इसके नीचे एक लाइन लिखो, बीज की अवस्था के आधार पर, फेनोरोगैम्स के नीचे ही बीज की अवस्था के आधार पर, बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, पुनः 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है ना। जिसके अंदर अपन लिख सकते हैं फेनोरोगैम, ऐसे लिख लो, फेनोरोगैम को 2 भागों में बांट कर लिख लेते हैं अपन। पहला भाग हो जाएगा इसके अंदर, एक तो जिम्नोस्पर्म, और दूसरा हो जाएगा आपके एंजियोस्पर्म। आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब नाम से पता चल रहा है जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, नग्न बीजी, मतलब ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिम्नो और स्पर्म, है ना। किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा। इसके अंदर लिखेंगे अभी अपन डिटेल से। इसके नीचे एक लाइन लिख लो छोटा सा ऐसे करके, फिर
लिखेंगे नग्न बीजी पादप, है ना। क्या होते हैं ये नग्न बीजी, मतलब बीजों के ऊपर क्या होते हैं, आवरण नहीं होता है। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पादप, नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। आगे बात, नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, और वो हो जाएंगे आपके फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, है ना। फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। आगे बात समझिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसे कहेंगे अपन। फेनेरोगम्स को 2 भागों में बांट रहे हैं अपन, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो जिनके नग्न बीजी, इनको अपन क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। नग्न बीजी जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता वो नग्न बीजी, और जो फल के अंदर बीज होते हैं उन्हें अपन एंजियोस्पर्म। अब अपन जिम्नोस्पर्म को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अपन उसके बाद में एनिमल या जंतुओं को स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपन पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मिटा दूँ ये चीज़ें। अगली हेडिंग लगाते हैं अपन अब जिम्नोस्पर्म। नंबर 3 क्या आ जाएगा आपके, जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म किस पादप को कहेंगे अपन, तो ये क्या है, जिम्नोस्पर्म ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है, जिम्नोस्पर्म लिख लो ऐसे, ग्रीक भाषा का शब्द है। जिम्नोस्पर्म क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके अंदर 2 शब्द हैं। एक तो है आपके, 2 शब्द कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपके जिम्नो, और दूसरा है, एक तो है जिम्नो और दूसरा है आपके स्पर्म। यही बात समझ, जिम्नो और स्पर्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नो का अर्थ तो क्या होगा आपके नग्न, है ना। जिम्नो का अर्थ तो क्या हो जाएगा आपके नग्न, और स्पर्म का अर्थ क्या हो जाएगा बीज। तो दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये नग्न बीजी पादप। क्या हो गया, नग्न बीजी। यही बात समझ में। तो इनको क्या कहा जाता है, इन पौधों को नग्न बीजी पौधे कहा जाता है। नग्न बीजी पौधे कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो जिम्नोस्पर्म ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 शब्द हैं, एक तो जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का अर्थ हो गया आपके नग्न, स्पर्म का अर्थ हो गया बीज, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं आपके नग्न बीजी पौधे कहा जाता है, इनको नाम से पता चल रहा है। अब इनके अपन गुणधर्म लिखेंगे, यही बात समझे। तो नग्न बीजी पादप हो गए। अब इनके गुणधर्म की बात करें अपन, तो गुणधर्म के अंदर आप लिखो, जैसे अपन ने टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा के लिखे ना, उसी प्रकार इनके भी गुणधर्म हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा कि ये पौधे क्या होते हैं आपके सदाबहार। ये पौधे सदाबहार तथा काष्ठीय, मतलब इनके अंदर लकड़ी होती है जो मोटी होती है, काष्ठीय पादप। सदाबहार काष्ठीय होते हैं, पहली बात। इसके अलावा ये पौधे क्या होते हैं, बहुवर्षीय। क्या होते हैं ये पौधे, बहुवर्षीय, मतलब कई वर्षों तक बहुवर्षीय पादप हैं। ये बहुवर्षीय पादप है, पौधे नहीं लिखा। ये क्या है आपके बहुवर्षीय पादप हैं, मतलब कई वर्षों तक जीवित रहने वाले पादप हैं, ठीक है।
तो इसके गुणधर्म हो गए कि ये नग्न बीजी पादप हैं, बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है। इसके अलावा ये सदाबहार, काष्ठीय और बहुवर्षीय पादप हैं। किसकी बात हो गई है आपके? जिम्नोस्पर्म की। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पाइनस है, साइकस है ना, पाइनस एवं साइकस, जो क्या होते हैं बहुत बड़े होते हैं आकार में, और जीवन काल इनका क्या होता है, जैसे अपन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा देखा था, उनका जीवन काल फिक्स नहीं था, ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, काष्ठीय होते हैं। तो ये हो गया आपके जिम्नोस्पर्म की बात, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जिम्नोस्पर्म का। और एग्जाम्पल के बाद में देख लिया अपन ने जिम्नोस्पर्म के अंदर ठीक है, साइकस और पाइनस, इनको क्या कहते हैं अपन? नग्न बीजी पादप। अब अपन बात करें एंजियोस्पर्म की। देखो मिटा दूं ये जिम्नोस्पर्म तो, नंबर 5 पे हो जाएगा आपके एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी वही है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। कौन कौन से? एंजियो और स्पर्मा, है ना। ये भी आपके क्या है, वैसे ही लिख लो, पहले लिखा जैसे अपन ने, ग्रीक भाषा का शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? एक तो हो गए आपके एंजियो और दूसरा हो जाएगा आपके स्पर्मा। एंजियो का अर्थ क्या हो जाएगा और स्पर्मा का? एंजियो का अर्थ क्या हो जाएगा? ढका हुआ। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? ढका हुआ। और स्पर्मा का अर्थ क्या हो जाएगा आपके? बीज। तो पूरा अर्थ क्या हो गया इसका? इन्हें अपन क्या कहते हैं? एंजियो का अर्थ तो क्या होगा? ढका हुआ, और स्पर्मा का हो गया बीज। तो इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन ढका हुआ बीज कह सकते हैं, या इनको अपन कहते हैं पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनके गुणधर्म के अंदर लिख लो, इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। मतलब इन पादपों के ऊपर क्या लगते हैं? पुष्प लगते हैं, पुष्पी पादप भी कहा जाता है, पुष्पी पादप भी कहा जाता है। और बात करें एंजियोस्पर्म के गुणधर्मों की, इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं। नई बात समझ में, इन पौधों के बीज क्या होते हैं? फलों के अंदर ढके रहते हैं। तो इन पौधों के बीज फलों के अंदर, पौधों के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं। नई बात समझ में? तो फलों के अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर ढके हुए रहते हैं। इनके बीज, एक लाइन लिख लो, इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। क्या होता है? अंडाशय, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर होता है। इनके बीजों का विकास बीजों के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है, अगली बात समझ में, बीजों का विकास क्या होता है? अंडाशय के अंदर होता है, जो आपके क्या है? बाद में फल बन जाता है।
ये तो हो गई। अब क्या होता है, बीज के ऊपर क्या होता है, एक क्या होता है बीज पत्र होता है, जिसके आधार पर एंजियोस्पर्म पादपों को दो भागों में बांटा गया। एक तो एक बीजपत्री पद है और दूसरा होता है द्विबीजपत्री पद है। यही बात समझ में। तो बीजों में बीज पत्र होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। बीजों में बीज पत्र, बीजों में बीज पत्र होता है जो अंकुरण, मतलब जो उसके अंदर बीज का अंकुरण होता है, मतलब जिसे नया पादप बनता है, अंकुरण के पश्चात क्या हो जाता है, वो अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो इस अंकुरण के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया एंजियोस्पर्म पादपों को। मिटा दूँ ये ग्रीक भाषा का शब्द, तो ये लिख लिया अपन ने। यहाँ पर मैं दो भागों में बांट कर देख सकता हूँ एंजियोस्पर्म पादपों को। मतलब बीज पत्र की संख्या के आधार पर, एक लाइन लिखो इसके अंदर, बीज पत्र की संख्या के, बीज पत्र की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म पादपों को दो भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जिनके अंदर एक बीजपत्र वाले पौधों को तो एक बीजपत्री और दो बीजपत्र वालों को दो बीजपत्री। देखो एंजियोस्पर्म इसको दो भागों में बांट सकते हैं अपन, एक बीजपत्री और दूसरा हो जाएगा आपके द्विबीजपत्री। बात है, एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट सकते हैं अपन, एक तो एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। तो इसी आधार पर अपन ने एंजियोस्पर्म पादपों के गुणधर्म देखे। इनको पुष्पी पादप भी कहते हैं। इन पौधों में बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं। इनके बीजों का विकास किस में होता है, अंडाशय के अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है, और बाद में वे फल बन जाते हैं। और फिर उसके अंदर बीजों की संख्या के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया एंजियोस्पर्म पादपों को। बीजों की संख्या के आधार पर पहला तो हो गया आपके एक बीजपत्री और दूसरा हो जाता है आपके द्विबीजपत्री। आगे बस एक तो हो गया आपके एक बीजपत्री और दूसरा हो गया आपके द्विबीजपत्री। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट लिया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसी के आधार पर ये आपके प्लांटी वाला वर्ग कंप्लीट हो जाता है। तो अपन ने इसके आधार ये चार कंप्लीट कर लिए। पहला अपन ने पढ़ा आपके मोनेरा, दूसरा पढ़ा अपन ने प्रोटिस्टा, तीसरा पढ़ा अपन ने इसके अंदर फंजाई, और चौथा अभी अपन पढ़ रहे हैं प्लांटी। ठीक है, ये चार आपके भाग कंप्लीट हो गए। अब पांचवा बचा है जो रॉबर्ट विटेकर के द्वारा 5 भागों में बांटा है, वो है आपके एनिमेलिया। एनिमेलिया इसके ये आपके सबसे विस्तृत भाग है। इसको अपन अगली क्लास में शुरू करेंगे एनिमेलिया को। ठीक है, तो इसके आधार पर ये आपके 4 भाग थे वो अपन ने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, पादप वर्ग का। इसके आगे की बातें जो एनिमेलिया की है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। एनिमेलिया के संदर्भ में बातें कौन सी क्लास में करेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में। गुड लक, धन्यवाद।